मध्य प्रदेश नी डिटेल फाउंडेशन के खिलाफ झूठी जानकारी फैलाने और फाउंडेशन की छवि को धूमिल करने के उद्देश्य से मलखान सिंह चंदेल निवासी 33 अंबेडकर नगर द्वारा किए गए अनुचित और झूठे आरोपों के संदर्भ में एनजीओ महासंघ के अध्यक्ष शशि सातपुते से जिला कोर्ट में हाथापाई करने पर एमजी रोड थाने में हुआ मामला दर्ज। मामला तब गंभीर हो गया जब मलखान सिंह ने एक व्हाट्सएप ग्रुप में नी डिटेल फाउंडेशन पर एक गाय के काटने का झूठा आरोप लगाया। यह आरोप तब लगाया गया जब फाउंडेशन की टीम उस गाय का पोस्टमार्टम करा रही थी। यह स्पष्ट है कि मलखान सिंह द्वारा जानबूझकर फाउंडेशन की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। शशि सातपुते से चर्चा के दौरान पता बताया गया कि कोर्ट में वकीलों द्वारा उनके साथ मारपीट की गई थी, जिसकी जानकारी नजदीकी थाना एमआईजी पर दी गई थी, जिसके पश्चात पुलिस ने मलखान सिंह के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। फाउंडेशन का कहना है कि ऐसे झूठे आरोप और अफवाहें उनके काम में बाधा डालने के साथ साथ समाज में उनके प्रति अविश्वास उत्पन्न करने का प्रयास है। नी डिटेल फाउंडेशन सभी प्रकार की कानूनी कार्यवाही के लिए तैयार है और सच्चाई के साथ खड़ा रहेगा। हमारा फाउंडेशन इंदौर और आसपास के क्षेत्रों में जानवरों की देखभाल और कल्याण के लिए निरंतर काम कर रहा है और इसी प्रकार की झूठी जानकारी फैलाने के खिलाफ सख्त कदम उठाने के लिए प्रतिबद्ध है। आगे की जानकारी के लिए जानते हैं शशि सातपुते जी, उनका क्या कहना है। इसके अगेंस्ट कार्रवाई करवाऊँ क्योंकि मैं इस विषय पर काम करता हूँ और मैं जब मैंने इस विषय को जाना, मैं भी इसको नहीं जानता हूँ, जो कि रियल में ये मदद कर रहे थे। एज एनजीओ महासंघ का अध्यक्ष मैंने इस विषय को गंभीरता से लिया और मैंने जाना कि बताइए भैया, कल क्या घटना हुई, किस प्रकार का आप यहाँ पर आए हैं कार्यालय पर, क्या आवेदन देना है? भैया हमारे साथ हम हमेशा शासन हो, प्रशासन हो या आमजन हो, उनकी मदद के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। आपने हमारा लोग चाहे कोविड काल देखा हो, चाहे आपने लंपी वायरस देखा हो, हमेशा आमजन की मदद के लिए, प्रशासन की मदद के लिए, हमारे पत्रकार बंधु की मदद के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। कल मेरे साथ कोर्ट परिसर में मारपीट हुई, मेरे को जान से मारने की धमकी दी गई। मेरे पे झूठे एक मलखान सिंह है जो खुद को सामाजिक कार्यकर्ता बोलता है पर हमेशा एनजीओज़ के बारे में गलत सलत लिखता रहता है। आज प्रदेश में 2,50,000 एनजीओज़ हैं जो कहीं ना कहीं शासन, प्रशासन और सबकी मदद करते हैं। तो ये घटना किसी एक व्यक्ति के ऊपर नहीं है, ये प्रदेश के 2,50,000 एनजीओज़ के ऊपर है। और प्रकरण ऐसा है कि एक हमारा एनजीओ मित्र है, नी डिटेल फाउंडेशन है, उनका गौ माता के लिए काम करता है, डॉग्स के लिए काम करता है। उसके पास 12 तारीख को एक केस आया जिसमें उसको एक गौ माता मिली जिसको रेबीज़ के कारण उनका निधन हो गया था। तो जब हमारा एनजीओ मित्र उस केस को स्टडी करने गया तो उसको लगा कि भैया शायद हो सकता है कि किसी ने इसको कुछ गलत खाना खिलाया जिस कारण ही हुआ है। सावन मास का सोमवार था, उसने पूरी एफर्ट करी, 2 से 3 घंटे उसने पूरा प्रयास किया कि भैया उसको सज़ा मिले, उस व्यक्ति को जिसने गाय को गलत खिलाया। उसके लिए डॉक्टर्स ने पीएम लिखा कि इसकी पोस्टमार्टम होना चाहिए। भाई ने पोस्टमार्टम के लिए पूरे प्रयास किए। पोस्टमार्टम के लिए जब प्रयास किया तो डॉक्टर ने बोला कि भैया रेबीज़ हुआ है, गाय में से बहुत स्मेल आ रही है, तो उसको हम नहीं काट सकते, कोई आप स्पेशल व्यक्ति जो उसको काट सके उसको बुला लो शेल्टर से, कहीं से भी। तो इसने बहुत प्रयास किया पर कोई व्यक्ति नहीं मिला, तो इसने अपने ग्रुप में शेयर किया पूरा विवरण, पूरा मैसेज। पर इसने एक कि हमको गाय का पीएम करवाने के लिए एक मांगलिया क्षेत्र में एक गाय काटने वाला चाहिए, तो उसने पूरे मैसेज को नहीं, बस वो गाय काटने वाले विषय को मैसेज करा, वो आपके पास अभी पूरा मैसेज है, पूरा मैसेज है। हमारे पास शासन का लेटर है जिसमें पीएम के लिए हमको अनुमति दी गई थी। डॉक्टर का ऑडियो है जिसमें डॉक्टर ने कहा था कि आप तो बस किसी कट लगाने वाले को ले आओ, बाकी सब मैं देख लूँगा। जब ये उसने स्क्रीनशॉट लेने के बाद मुझे भेजा और मेरे से पूछा कि इसके अगेंस्ट क्या कार्रवाई करूं, तो सबसे पहले मैंने उसको मैसेज लिखा कि भैया इसने गलत किया है। जिसने मैसेज करा था उसका नाम? मलखान सिंह ने। नहीं, ये बंदे का नाम ये कार्तिक। इसने बोला कि कार्तिक के अगेंस्ट कुछ ना कुछ कार्रवाई होना चाहिए। जब उसने मेरे को मैसेज भेजा तो मेरे को भी लगा कि गलत है, तो मैंने एक हमारे मित्र हैं हिंदू संगठन वाले, उनको मैंने बोला कि इसकी रिमांड लो, मतलब इससे पूछताछ करो क्या है। जब हमने केस जाना तो ये सही था, इसके पास लेटर था, ऑडियो था, सब चीज़ थी और हम लोग भी चाहते थे उस गौ माता को इंसाफ मिले, उसको जिसने गलत खिलाया है पीएम हो, उसकी जांच हो और इसके बाद फिर हम अंतिम संस्कार भी करें। तो मैंने सब चीज़ें इसके जब ग्रुप में लिखी तो वो भनक गया। फिर मैंने उसको बोला कि भैया आप और मैं दोनों मिलके चलते हैं, इसकी जांच करते, गलत होगा तो अपन इसके अगेंस्ट एफआईआर करेंगे। जब मैं कोर्ट परिसर गया तो उसने मेरे को कोर्ट के अंदर बुलाया, जैसे मैं गया उन लोगों ने मेरे से कुछ नहीं पूछा, 6 से 7 लोग थे, उन्होंने मेरे को खूब मारा,
जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया, मेरे को मारा और मेरे को बोला कि मेरे अगेंस्ट झूठी कार्रवाई कराएंगे और मेरे को रोड पे मैं निकलने के काबिल नहीं बचूंगा। इसलिए आज कल हमने FIR भी करी उसकी और आज हम प्रशासन के पास भी आए कि भैया मेरे को सिक्योरिटी प्रदान की जाए, या शासन ने बोला है कि इस पर कार्रवाई करेंगे, पर हम लोग चाहते हैं कि भैया 7 दिन के अंदर जो उसका लाइसेंस है, बार लाइसेंस, वो निरस्त किया जाए। इसका सबसे बड़ा कारण है 6 महीने पहले इसने उसके अगेंस्ट एक FIR लिखाई थी। ये विषय गंभीर है, इसके अगेंस्ट कैसे वो प्लानिंग कर पाए। कार्तिक नाम है इसका, कार्तिक ने FIR लिखाई थी और पूरी प्लानिंग थी कार्तिक को मेरे माध्यम से कुछ ना कुछ मैं कर दूं, पर कार्तिक सही था, मैंने इसका साथ दिया क्योंकि मैं NGO महासंघ का अध्यक्ष भी हूं। दादा मैं चाहता हूं कि उसका ये जो लाइसेंस है, जो बार लाइसेंस है, वो निरस्त हो, उस पर कानूनी कार्रवाई हो और उसके ऊपर जो भी धाराएँ लगाई, धाराएँ और बढ़ाई जाए। मैं शशि सातपुते एक समाज सेवी हूँ और NGO महासंघ और संस्था कृष्ण सखी का अध्यक्ष।